चलिए हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। रिलेशन फंक्शन का लास्ट टॉपिक है ये। अभी तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिलेशंस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। अब फंक्शंस के बारे में समझने के लिए ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक है फंक्शंस। ठीक है ना। अब फंक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फंक्शन एक तरह के एक स्पेसिफिक तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि रिलेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन का, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप फंक्शन का टॉपिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब क्या होता है कि बहुत सारे रिलेशन है, उस रिलेशन में से एक स्पेसिफिक तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये वाला रिलेशन क्या है, फंक्शन है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि रिलेशन के जो जो कॉन्सेप्ट है वो सारे फंक्शन में भी लगते हैं। तो डोमेन, रेंज, ये सब चीजें रिलेशन से ही फंक्शन में आ जाती है। ठीक है ना। तो अब ये रिलेशन होता क्या है, फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन का आपको क्लियरली ये समझ लेना है कि ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्या होता है फंक्शन। आप बोल सकते हैं फंक्शन जो होता है वो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल which produces new elements from some given element। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बोला f of x एक फंक्शन है x स्क्वायर। ठीक है ना। मान लीजिए मैं x की जगह 1 डालता हूं, तो f of x मतलब f of 1 क्या होगा, 1 है ना। या x की जगह मैं 2 डालता हूं, तो f of 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है ना। तो 2 से 4 आ रहा है, 1 से 1 ही आ रहा है ना। मतलब हर एक x की वैल्यू डालेंगे उसके लिए f of x की कुछ एक अलग वैल्यू मिलती जाएगी। तो कुछ एलिमेंट से एक नया एलिमेंट हमें मिल रहा है। ये एक तरीका हो गया फंक्शन को डिफाइन करने का। पर इससे पूरी बात क्लियर नहीं हो रही है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए समझ लीजिए कि रिलेशन f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। समझे। फिर से मैं बता देता हूं कि रिलेशन f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि a function is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B। ठीक है ना। कब बोलेंगे, in such a way that the domain जो होता है वो पूरा सेट A ही होगा। ठीक है ना। अब ये सारा चीज का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं दो चीजें बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास सेट A है और सेट B है, ठीक है ना। अब मान लीजिए सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहां पर है A B C D E। ठीक है, मान लेते हैं। और मैंने बोला ये F एक रिलेशन, ठीक है ना, फ्रॉम सेट A टू सेट B। मान लीजिए मैंने बोला 1 जो है वो A से जुड़ रहा है, 2 जो है वो B से जुड़ रहा है, 3 जो है वो B से जुड़ रहा है मान लेते हैं, और 4 जो है वो D से जुड़ रहा है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये मान लीजिए मैंने बोला F1 है, F1, तो F1 क्या इज अ, मैं बोल रहा हूं इज अ फंक्शन। ऑब्वियसली दिस इज अ रिलेशन। रिलेशन तो कोई भी हो सकता है, पर ये रिलेशन एक फंक्शन है। क्यों है फंक्शन, दो बातें जरूरी है फंक्शन के लिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज होना चाहिए। जैसे ध्यान से देखिए, इसमें मैं बोल सकता हूं 1 का इमेज कौन है, ए है, 2 का इमेज कौन है, बी है, 3 का इमेज कौन है, डी है, और 4 का इमेज कौन है, सॉरी 3 का इमेज B है और 4 का D है। तो ये F1 है। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो दो बातें चेक करनी है। पहली बात, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए है, और किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, 1 का पहले वाले एलिमेंट का एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है, 4 का भी एक इमेज है, सबका एक एक इमेज है और पूरे का इमेज है। यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। समझ में आ गया ना। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने बोला सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। मान लीजिए
मैं एक और ले लेता हूँ, चलिए इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर x एक सेट है, y एक सेट है। इसमें मान लेते हैं 1 5 10 या 0 5 10 50, और इसमें है a b c d। मान लीजिए 0 का इमेज है a, 5 का इमेज है b, ठीक है ना, 5 का इमेज c भी है मान लेते हैं, 10 का इमेज d और 15 का इमेज भी d। अब आप ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए मैंने बोल दिया ये F2 एक रिलेशन है, ठीक है ना। तो F2 के कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे? 0 के साथ a एक ऑर्डर पेयर, 5 के साथ b, 5 के साथ c, 10 के साथ d और 15 के साथ भी d। अब ध्यान से देखिए, ये रिलेशन तो है ही, पर ये फंक्शन नहीं है। क्यों? ध्यान से देखिए, पहला बात सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए है, पर 5 का 2 इमेज हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि 5 का 2 इमेज हो गया, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई? इसका रीजन क्या हो गया? क्योंकि 5 के 2 इमेज है, ठीक है ना। मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है, ये वाला रिलेशन एक फंक्शन है। क्लियर है सबको कि फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। कौन से रिलेशन को? जिसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और किसी का भी 2 इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों बातें क्लियर है। अब अगर हमें पता लगे भाई ये फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ f क्या होगा? 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, ये होगा ना, दिस इज सेट ए। याद रखो फंक्शन का डोमेन हर समय पहला वाला सेट होता है, ठीक है ना। रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ f1 इज a b एंड d, ठीक है ना। और कोड डोमेन तो पूरा सेकंड सेट ही होगा, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे कि अगर ये f1 है तो बोलेंगे f1 of 1 is a, f1 of 2 is b, f1 of 3 is also b and f1 of 4 is d, ठीक है ना। इस तरह से बोलेंगे कि f1 मैंने लिया है, अगर मैं f लेता तो f लिख करके लिखता, मैंने f1 लिया तो f1 of 1 is a, f1 of 2 is b, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। हम लोग बोलेंगे 1 का इमेज a है और a का प्री इमेज 1 है, b का प्री इमेज 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिए, ठीक है ना। 2 नंबर का एक ही इमेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फंक्शन होगा, ठीक है। सभी को ये चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? f1 एक फंक्शन है, इस तरह से हम लोग कोलन लगाएंगे, 2 डॉट लगाएंगे और क्या बोलेंगे? a to b है, ठीक है ना। a सेट से b सेट में, तो इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है ना। f1 इज अ फंक्शन फ्रॉम a सेट टू b सेट, ठीक है। याद रखिए कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा नहीं है, ये आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, चलिए हम लोग एक दो चीजें और पहले देखते हैं, बाद में टाइप्स ऑफ फंक्शन वगैरह जो कुछ होगा वो देखेंगे। अब चलिए मैं एक कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा नहीं है, चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। चलिए ये लिया मैंने, क्वेश्चन है इफ x, y बिलोंग्स टू, एक सेट दे दिया, क्या सेट है? 1 2 3 4, ठीक है ना। देन which of the following are functions? Which of the following are functions in given set, ठीक है ना। जैसे एक एक करके है, पहला है f1, चलिए f1 क्या है देखते हैं। f1 है x, y such that y is equal to x plus 1, y is equal to x plus 1, ये है। b है, b क्वेश्चन है f2, चलिए x, y such that
x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। फिर c है f3 ले लेते हैं, चलिए x कॉमा वाई सच दैट y इज लेस देन x, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा। और d है f4 x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये सारे रिलेशन के कॉन्सेप्ट दिए हुए, आपको बताना है कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए f1, इसमें क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या बोला, पहले वाला रिलेशन क्या है कि y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये दिया है, ठीक है ना। अब हमें ऑर्डर क्या निकालने हैं, x और y दोनों की वैल्यू इसी में होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, 1 डालने से क्या हो रहा है, 1 डालो, x की जगह 1 डालो, क्या आ रहा है 2। तो पहला ऑर्डर पेयर हो गया 1, 2। ध्यान से देखिए 1 और 2 दोनों ही इसमें होने चाहिए, ठीक है ना। फिर 2 डालने से क्या हुआ, 2 डालने से क्या हुआ, 2 डालने से 3 आ गया, 3 डालने से क्या हुआ 4 आ गया, 4 डालने से क्या है 5, 5 तो इसमें नहीं है तो वो तो होगा नहीं। तो अब ध्यान से देखो, ये f1 फंक्शन है या नहीं, है या नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला, पहला सेट में है 1 2 3 4, दूसरे सेट में भी क्योंकि एक ही सेट दिया हुआ है तो उसमें भी 1 2 3 4। अब 1 का इमेज कौन है 2, 2 का इमेज कौन है 3, 3 का इमेज कौन है 4। तो अब ध्यान से देखो, ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 का इमेज ही नहीं है कि नहीं। तो अब क्या बोलोगे, f1 जो है क्या है, वो एक फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 have no image, so f1 is not a function। समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो ये वाला फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन। अब दूसरा चलिए निकालते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है देखिए, f2 क्या है, f2 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 4 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 डालने से, अगर ध्यान से देखिए, इसमें टोटल 16 ऑर्डर पेयर आए है ना, 4 into 4, तो 1 1 होगा, हाँ होगा, 1 1 होगा, 1 2 भी होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करके जब ग्रेटर देन 4 आ रहा है वही लेना है, सॉरी ग्रेटर देन 4 बोला था ना, तो ये नहीं होगा। 1 के साथ क्या होगा, 1 के साथ सिर्फ 4 होगा, सिर्फ 4। क्यों होगा, क्योंकि 1 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 4, राइट। ध्यान से देखिए, हम लोग इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास ऑर्डर पेयर आ रहा है 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 और 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4, और फिर 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ये सारे 16 ऑर्डर पेयर है ना। अब इसमें से किसमें प्लस करके 4 से बड़ा हो रहा है, तो ध्यान से देखिए, इसमें हो रहा है ना, और इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, और इसमें हो रहा है, और इन चारों में ही हो रहा है ना। तो ये सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे रिलेशन, है ना। तो 1 4, फिर क्या क्या होगा, 2 3 2 4 3 2 3 3 और 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 और 4 4, ठीक है ना। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, आप ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, तो 1 के एक से ज्यादा इमेज है, 1 का एक ही इमेज है ना, 1 का तो इमेज सिर्फ 4 ही है। देखो, इसमें कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका क्या है, 1 यहाँ पे लिखो, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 1 का तो एक ही इमेज है, कौन सा इमेज है 1 का, सिर्फ 4। 2 का कितना इमेज है, 2 का 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4, तो 2 के तो 2 इमेज हो गए, उसी तरह 3 के भी एक से ज्यादा इमेज है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज, क्योंकि इसमें सबका इमेज तो हो रहा है, पर 2 का 3 का और 4 का एक से ज्यादा इमेज हो जा रहा है, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है समझ में, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स है जिनका एक से ज्यादा इमेज होगा, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है।
समझ में आ रहा है ना, फंक्शन कौन सा है कौन सा नहीं है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसी तरह से f3 और f4 का मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं। तो f3 का क्या है, f3 आप ये अपने आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका क्लियर। डोमेन रेंज तो मैं बता ही चुका हूं आपको क्या होता है कैसे होता है। अब देखिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ध्यान से देखिए, कोई अगर मान लीजिए आपने कोई एक फंक्शन देखा जिसमें रेंज जो है, डोमेन और रेंज दो चीजें होती है, तो अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का रेंज जो है वो रियल नंबर्स में आ रहा है, मतलब रियल नंबर या उसका कोई सबसेट आ रहा है, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। कब बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, जब उसका रेंज क्या हो, रियल नंबर्स में होना चाहिए, रियल नंबर्स या उसका कोई सबसेट होना चाहिए, ठीक है। और रियल फंक्शन कब कहते हैं, जब फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर्स या उसका कोई सबसेट आता है, ठीक है ना। तो रियल फंक्शन याद रखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ रेंज रियल नंबर या उसका कोई सबसेट आएगा। पर अगर मैं बोलूं रियल फंक्शन का मतलब क्या है, उसका डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर या उसका कोई सबसेट होगा, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ अलग अलग तरह के फंक्शंस के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअली डोमेन रेंज का सही तरीके से पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए कि डोमेन एंड रेंज की बात हो रही है, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन हो, डोमेन रेंज, ध्यान से देखिए, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे होता है। यहां पे ध्यान से देखिए दो वेरिएबल है x और y, ठीक है ना, x और y। तो x को जो जो वैल्यू हम लोग दे सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। क्यों बोलते हैं डोमेन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इसे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो जो वैल्यू हम लोग दे सकते हैं उसको कहते हैं, उसके पूरे सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन। और y की जो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रेंज, ये क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसलिए x को जो जो वैल्यू हम लोग दे सकते हैं उसके पूरे सेट को हम लोग कहेंगे डोमेन, और y की जो जो वैल्यू आ सकती है उसको बोलेंगे रेंज, ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन में ऐसा ही होगा क्योंकि हम लोग y f of x ही लेंगे। अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कुछ रियल फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। अब ध्यान से देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज फ्रॉम r टू r, ठीक है ना। और ये इसका डेफिनेशन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है। मतलब कहने का ये है कि ये इस तरह के फंक्शन का नाम होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका ध्यान से देखिए, जब आप इसका डोमेन की बात करेंगे, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, वो भी ऑल रियल नंबर्स होगा। तो इसका तुम अगर ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाना तो तुम्हें पता ही है कैसे बनाते हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है ना। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, जीरो डालने से, ध्यान से देखिए x की जगह जीरो डालोगे तो y की वैल्यू भी जीरो ही है, 0 0 1 1 2 2 3 3 -1 अगर ऐसे करोगे ये एक स्ट्रेट लाइन आ जा रहा है, है ना, देख सकते हो आप। तो ये y इज इक्वल टू x, ठीक है, इसका ग्राफ है। तो ये ग्राफ है, इसका डोमेन रेंज है। अब तुम बोलोगे सर डोमेन रेंज आपको कैसे पता, तो हम ये सोचते हैं कि क्या नहीं दे सकते। ऑब्वियसली यहाँ पे हम सब कुछ ही दे सकते हैं, x की जगह मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ, जीरो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इसीलिए इसका दोनों चीजें ऑल रियल नंबर है, ठीक है ना। याद रखिए ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो आपको अभी के लिए इसको याद रखना है, ठीक है ना। सेकंड आ जाइए, सेकंड है, सेकंड फंक्शन कौन सा है,
कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? देखिए, फंक्शन इज फ्रॉम r टू r, और हम लोग इसमें बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू c मान लिया मैंने, ठीक है ना। c बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, तो इसमें इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन क्यों कह रहे हैं? तो डोमेन इज r, मतलब x की जगह में कोई भी नंबर डाल सकता हूं, पर इसको कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? तो f ऑफ x इज इक्वल टू c है, f ऑफ 0 क्या होगा? c, f ऑफ 1 क्या होगा? c, f ऑफ 2 क्या होगा? c, f ऑफ 3 क्या होगा? c, f ऑफ 4 क्या होगा? c, f ऑफ -1 क्या होगा? c, ठीक है ना। तो सारे नंबर कुछ भी x की जगह डालो, y की वैल्यू हर समय c आ रही है, तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया c। अब c क्या है? c एक नंबर है, तो इसलिए हम लोग उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू बदलने से y की वैल्यू नहीं बदलती है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। मान लीजिए c कोई एक नंबर है, तो हम यहां से देखो ग्राफ बनाओगे 0 पे c, 1 पे c, 2 पे c, तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा y इक्वल्स टू c। ये c अगर पॉजिटिव होगा तो यहां होगा, नेगेटिव होगा तो यहां पर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ हो गया और डोमेन रेंज हो गया। देख लीजिए फटाफट से, ठीक है। अब देखिए, दो और फंक्शन की बात करूंगा। एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली, पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता ही है, आपने 9th 10th में सीखा है। तो कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने बोला y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया x स्क्वायर प्लस 1, या मैंने बोल दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या x प्लस 1 बोल दिया, चलो x प्लस 1, या x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ये सब क्या है? ये सब पॉलिनोमियल है, इसलिए ये फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, उसका डोमेन r ही होता है, ठीक है ना। और रेंज हम निकालते हैं कि क्या आ सकता है, वो अलग तरीका है निकालने का, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपने आप में कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, आपको पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से होगा। उसके बाद चौथा जो है वो रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होता है? जिसमें ऊपर भी एक पॉलिनोमियल होता है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने बोला x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, या मैंने बोला x क्यूब प्लस 1 बाई x। ये सब क्या है? ये सब रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन होने का मतलब क्या है? इसका भी ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम x की जगह वैल्यू डालते जाइए, y की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, इसमें डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या? 0। व्हाई? क्योंकि 0 डालने से, नीचे डालने से नॉट डिक्लाइन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर दिस इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 करके आप लोग उसका डोमेन निकालते हैं और अकॉर्डिंगली रेंज निकालते हैं। वो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए पांचवा नंबर। पांचवा और छठा बहुत, 5, 6, 7 ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 5th है द मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन जो होता है फ्रॉम r टू r है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। अब ये मॉड x आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, पर इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। इसका मतलब समझो आप। मान लो मैंने बोला 2 का मॉडुलस निकालो, तो आप बोलोगे 2 ही होगा। क्यों होगा 2? क्योंकि बोला है मॉड x जो होता है वो x ही होता है, अगर x 0 या उससे बड़ा हो। 0 का मॉडुलस निकालोगे तो भी 0 होगा। पर अगर मैं बोलूं -2 का मॉडुलस क्या होगा, तो हम लोग बचपन में बोलते थे जस्ट माइनस गायब हो जाएगा, पर माइनस अपने आप गायब नहीं होता, हम उसके आगे एक और माइनस का साइन लगा देते हैं तो वो +2 होता है। समझे? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही रहे, पर आता है इस तरह से, ठीक है ना। आपको ये क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसका डोमेन क्या हो रहा है? डोमेन मतलब x को हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ऑल रियल नंबर मतलब x को नेगेटिव हो, पर रेंज क्या होगा? रेंज जो होगा वो 0 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। मतलब नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं है, मतलब ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ध्यान से देखो, इसका आप ग्राफ बनाओगे y y डैश x डैश x, 0 डालने से 0,
1 डालने से 1, 2 डालने से 2, 3 मैंने नंबर नहीं लिखे पर ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हो गया y इक्वल्स टू x। अब -1 डालने से भी 1 ही आएगा, है ना, -1 डालने से 1 आएगा तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह का बन जाएगा, वी शेप बोलते हैं इसको, y इक्वल्स टू -x। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, दिस इज अ वी शेप ग्राफ, ठीक है ना। ये आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया। आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाइए 6 नंबर पे। छठा नंबर है सिग्नम फंक्शन, द सिग्नम फंक्शन, एंड SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। अब ये क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज फ्रॉम R to R, y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू होता है mod x by x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0, ठीक है ना, समझे। अब इसका ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि अगर x is not equal to 0 तो ये लेना है, x is equal to 0 होने से ये लेना है, तो मैंने बोला x is equal to 0 होने से तो 0x लेना, पर 0 नहीं होगी तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने बोला x अगर ग्रेटर देन 0 हो या x अगर लेस देन 0। अब ध्यान से देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो mod x की जगह x आता है, तो mod x by x होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कट के, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और if x is less than 0, अगर x नेगेटिव होता है तो mod x की जगह हम लोग क्या डालते हैं, -x। अब दोनों को x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x से डिवाइड किया है ना, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, -1। तो अल्टीमेटली सिग्नम फंक्शन क्या होता है, दिस इज सिग्नम फंक्शन। क्या बोल रहा है सिग्नम फंक्शन, कि f of x is equal to 1 if x is greater than 0, f of x is equal to 0 if x is equal to 0, and f of x is equal to -1 if x is less than 0। तो ध्यान से देखो, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब x को कुछ भी दे सकते हो आप लोग, है ना, मतलब कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, मैंने बोला f of 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे f of 2 मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब वैल्यू क्या आएगी 1, है ना। जबकि मैंने बोला f of -3 क्या होगा, f of 3 -3 इज लेस देन 0 मतलब -1, f of 0 क्या होगा 0, है ना, इस तरह से। पर इसका मतलब है x की जगह पे कोई भी वैल्यू डालो, यही तीन वैल्यू आएगी। तो रेंज क्या हो गया, रेंज इज -1, 0 एंड 1, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे, ध्यान से देखो, इसका ग्राफ बहुत ट्रिकी सा है, y डैश x डैश x। अब ध्यान से देखिए, 0 डालने से 0, अब 0 से बड़ा कुछ भी डालोगे, मान लीजिए ये 1 है तो 1 ही आएगा, पर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया y इक्वल्स टू 1, और ये मान लीजिए -1 है, तो 1 से 0 से छोटा कुछ भी लेंगे तो y इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो देख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए अब एक 7वां नंबर है, वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए 7th नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, फंक्शन इज फ्रॉम R to R, y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल, ऐसे लिखते हैं इसको। अब देखो इसका मतलब क्या है समझने की जरूरत है पहले, हाँ ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैंने बोला f of x इज इक्वल टू, ये बॉक्स फंक्शन भी होते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कभी कभी बॉक्स फंक्शन भी कहा जाता है। अब ये बॉक्स फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला f of 0 निकालो, तो f of 0 क्या होगा, 0 ही होगा। पर मैंने बोला f of 0.1 क्या होगा, तो ये भी 0 होगा। f of 0.2 क्या होगा, तो 0 ही होगा। f of 0.5 क्या होगा, 0 ही होगा। f of 0.7 क्या होगा, तो अगर राउंड ऑफ करते तो ये f of 0.7 क्या हो जाता, 1, पर वो 1 नहीं होगा, वो भी 0 ही होगा। f of 0.9 क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब आप इमेजिन कीजिए, नंबर लाइन पे सोचिए, नंबर लाइन पे सोचिए कि मान लीजिए ये 0 है और ये 1 है, तो अगर 1 से छोटा कोई भी नंबर लेते हो उसकी वैल्यू क्या आएगी,
जीरो ही है, ठीक है ना। मतलब जीरो लो या जीरो से 1 से छोटा कुछ भी लो, जीरो ही है। मतलब 0.1 से लेके 0.9 तक जीरो, 1 लेने से फिर 1, फिर 1.1 लेने से फिर 1, 1.2 लेने से फिर 1, 1.9 लेने से फिर 1, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब राउंड ऑफ करना नहीं होता है। जो नंबर आप ले रहे हो, मान लीजिए मैंने लिया 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, f ऑफ 5.7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 5। जबकि मैंने बोला f ऑफ -5.7, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर -5, नहीं गलत है। अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये 5 है और ये 6 है, माइनस, तो 5.7 समवेयर -5.7 यहां पर आएगा, तो उससे छोटा इंटीजर जो होता है वही लेना होता है। तो ये क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, समझे ना। इस तरह से होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें डोमेन क्या है, डोमेन समझिए क्या है। डोमेन मतलब x की जगह तो मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, मतलब डोमेन हो गया r। जबकि रेंज क्या हो रहा है, रेंज तो हर समय इंटीजर ही आ रहा है, मतलब सेट होगा, है ना। अब इसका ध्यान से देखो, इसको कभी कभी हम लोग बॉक्स फंक्शन या स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अब ये तुम बोलोगे सर स्टेप फंक्शन कहां से आ गया, बॉक्स तो इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉक्स जैसा बना रहे हैं। अब ये स्टेप फंक्शन क्यों कह रहे हैं, अभी देखो, इससे ग्राफ से ही पता चलेगा। देखिए जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तब आपकी समझ में आएगा कि वो ये स्टेप मतलब सीडी फंक्शन क्यों कहते हैं, सीडी स्टेप, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ऑब्वियसली ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। इस तरह ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, -1, चलिए इस तरफ लिख देता हूँ, -1, -2, -3, -1। अब ध्यान से देखिए, 0 से लेके 1 से पहले कुछ भी डालोगे यही आएगा, है ना, तो डार्क करके। अब 1 डालने से क्या आ रहा है, 1, ठीक है ना। तो और यहाँ तक कुछ भी डालोगे, जैसे 1 से लेके 1.9 तक कुछ भी डालोगे ये आएगा। 2 डालने से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ऐसा, ठीक है। फिर 3 डालने से 3, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये सीढ़ी की तरह बन रहा है। उसी तरह ध्यान से देखो, यहां पर कैसा होगा, -1 डालने से ये, फिर -1 से बड़ा कुछ भी अगर आप डालते हो तो ये ऐसा हो जाएगा, -2, ठीक है ना। तो ये सीढ़ी की तरह बन रहा है, देख सकते हो आप। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। ध्यान से इसे देख लीजिए, ठीक है। यही है इसमें, और डोमेन रेंज निकालने के कुछ क्वेश्चन होंगे, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है, देख लीजिए फटाफट। ये लास्ट फंक्शन है स्टेप फंक्शन। आई होप सभी को क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए।